अरे गिरमा फैल जाइए। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले रैली में उपस्थित अपने आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग, कार्यकर्ता, नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं, मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया
और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी। जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए हैं एयरपोर्टों के। जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं इस रैली में जब आया हूं
तो मुझे सबसे पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था, और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुर्जर सम्राट मेहर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीढ़ी महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। हालांकि कल जब रैली में लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा कर दी, लेकिन वो गैस सिलेंडर की चर्चा करना भूल गए हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है, और न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको धोखा देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। जिनकी जमीनें गई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने धोखा देने का काम किया, उनको बाजार का मुआवजा नहीं दिया। जो हमारा कानून कहता है, कानून का भी लाभ हमारे किसानों को नहीं दिया, लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी किसी विकास के लिए आपकी जमीन ली जाएगी तो उसको हम लोग बाजार भाव का मुआवजा देने का काम करेंगे। हमारे इस जिले के लोग ये जानते हैं, पंचायत हुआ करती थी, प्रधान चुने जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे, लेकिन जब से बदलाव हुआ है तब से हमारे गांव के किसानों को हम विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम अपने तमाम ग्रामवासियों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पंचायत व्यवस्था या उनका गांव एक अर्बन यूनिट मान करके अगर हमें उन्हें अधिकार देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग आपको अधिकार देने का काम करेंगे। 9 साल के लगभग इस सरकार का समय गुजर गया,
लेकिन जमीन का मुआवजा इन्होंने बढ़ाया नहीं। और जो मुआवजा कभी समाजवादी सरकार में मिला भी करता था, उस तरह का मुआवजा इन्होंने कभी देने का काम भी नहीं किया। न इन्होंने 64% मुआवजा दिया है, न जो समाजवादी सरकार में 4% प्लॉट देने का फैसला लिया था, वो हमारे किसानों को भी अभी तक इस 9 साल में सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं, उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। जहां इतने कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां के लोगों को पता होगा, जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के, इन 50 लाख करोड़ के एमओयू में जमीन पे कुछ नहीं उतरा। हो सकता है 5% के नाम पर इनकी जेबों में कुछ जेब भर गई हो, लेकिन ये 50 लाख करोड़ का जो एमओयू करने का फैसला लिया था, वो जमीन पर नहीं उतार पाए हैं, न रोजगार दे पाए। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार, नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से
इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठकर के उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकसी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ
उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं। एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता। जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है, और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है, और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। हम कहते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है, और पीड़ा ही, हमारी पीड़ा ही वो धागा है जो हम सब पीड़ितों को एक सूत्र करता है, एक साथ जोड़ता है। पीडीए एक प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव और आगे बढ़ने का सामाजिक आंदोलन भी है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है। पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली, नकारात्मक राजनीति, धोखेबाज वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है। सदियों से जो उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ने की है, अपने भविष्य को चुनने की है, युग को बदलने की है। पीडीए के मान सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जैसे जैसे पीडीए में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बराबरी पाने की नई चेतना तीव्र होगी और जागरूकता जागेगी। हमारा बड़ा लक्ष्य एक ही, खुशहाली, हर एक की तरक्की है। फिर वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, या महिला हो, युवा हो, कारोबारी हो, कारीगर हो, पेशेवर, नौकरी पेशा, हम चाहते हैं सब जुड़ें और सब हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें। लेकिन हर एक की खुशहाली, हर एक की तरक्की का ये बड़ा मकसद तभी पूरा हो सकता है जब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच दिलों में सौहार्द हो, भाईचारा हो, अमन चैन हो। और ये सब तय ही हो सकता है जब लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण, दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी, अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95%